क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो अचानक छिन्न जाता है वह सच में दुर्भाग्य होता है या किसी बड़ी कृपा की शुरुआत? क्या आपने महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी कोई झटका क्यों लगता है? और क्या आपने यह भी सोचा कि कहीं यह सब भगवान शिव की योजना तो नहीं? भक्तों, आज की शिव वाणी का रहस्य बहुत गहरा है, विषय है। शिव पहले छीनते हैं फिर सब देते हैं। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही शिव का करुणामय सत्य है। महादेव विनाश के देव हैं, पर उनका हर विनाश सृजन का द्वार खोलता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिवोहम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो जय शिव शंभु। भक्तों, शिव का स्वभाव बड़ा अनोखा है। वे सीधे सुख नहीं देते, पहले मोह तोड़ते हैं। वे पहले अहंकार तोड़ते हैं, फिर आत्मज्ञान देते हैं। वे पहले झूठे सहारों को छीनते हैं, फिर अपने सच्चे सहारे का अनुभव कराते हैं। हम रोते हैं, तड़पते हैं, शिकायत करते हैं कि भोलेनाथ ने यह क्यों ले लिया, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता कि वे हमारे हाथ खाली कर रहे हैं ताकि उसमें आशीर्वाद भर सके। जब बच्चा मुट्ठी में मिट्टी भर लेता है तो माँ क्या करती है? वह उसकी मुट्ठी खोलती है, मिट्टी गिराती है, बच्चा रोता है, लेकिन माँ जानती है कि वह उसे गंदगी से मुक्त कर रही है। ठीक वैसे ही भक्तों, शिव हमारी मुट्ठी से वह सब छीन लेते हैं जिसे हम अपना समझकर पकड़े बैठे होते हैं, पर जो वास्तव में हमारे दुख का कारण होता है। भक्तों, शिव की पहली कृपा हमेशा विनाश के रूप में आती है। कभी नौकरी छिन जाती है, कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी धन चला जाता है, कभी मान सम्मान गिर जाता है। हम कहते हैं मेरे साथ ही क्यों, पर शिव के हत्ते हैं क्योंकि मैंने तुझे चुना है। जिसे शिव चुनते हैं उसे पहले तपाते हैं। सोने को आभूषण बनने से पहले आग में तपना ही पड़ता है। महादेव को देखिए, वे स्वयं श्मशान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां सब समाप्त होता है वहीं से शिव का आरंभ होता है। श्मशान क्या है? अहंकार का अंत, शरीर का अंत, झूठे रिश्तों का अंत, और शिव वहीं विराजते हैं, यह बताने के लिए कि अंत से मत डरो, क्योंकि अंत ही शिव का द्वार है। भक्तों, जब जीवन में कुछ टूटता है समझ लीजिए शिव ने प्रवेश किया है। शिव जब आते हैं तो सबसे पहले झूठ हटाते हैं। जो लोग हमारे नहीं होते वे दूर हो जाते हैं। जो काम हमारे मार्ग का नहीं होता वह छूट जाता है। जो इच्छाएं हमें बांधती हैं वे टूटने लगती हैं। यह सब दर्द देता है, पर यही मुक्ति की शुरुआत है। रावण को याद कीजिए, वह शिव भक्त था पर अहंकार से भरा था। शिव ने उसे शक्ति दी, पर अंत में उसका सब छीन लिया। क्यों? क्योंकि बिना अहंकार टूटे आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। शिव की भक्ति का पहला चरण है अहंकार का विनाश। जब तक मैं जीवित है शिव प्रकट नहीं होते। भक्तों, आपने ध्यान दिया होगा, जब जीवन बहुत आसान हो जाता है तब हम भगवान को भूल जाते हैं। हम अपने बल पर इतराने लगते हैं। तभी शिव एक हल्का सा झटका देते हैं। कोई योजना विफल होती है, कोई अपना छोड़ जाता है, कोई सपना टूट जाता है। हम घुटनों पर आ जाते हैं और पहली बार सच्चे मन से कहते हैं, हे शिव, अब आप ही संभालो। यही वह क्षण है जहां से कृपा शुरू होती है। शिव हमें खाली करते हैं ताकि हम भर सके। एक भरा हुआ पात्र नया जल नहीं ले सकता। यदि मन इच्छाओं, अपेक्षाओं, शिकायतों और अहंकार से भरा है तो उसमें शिव का प्रकाश कैसे समाएगा? इसलिए शिव पहले मन को तोड़ते हैं, भ्रम को हटाते हैं और फिर आत्मा में अपना प्रकाश भरते हैं। भक्तों, ध्यान रखिए, जो छीनता है वह कभी स्थायी नहीं था। जो शिव देते हैं वह शाश्वत होता है। दुनिया का सुख उधार का है, शिव का सुख आत्मा का है। दुनिया का साथ परिस्थिति तक है, शिव का साथ जन्म जन्मांतर तक है।
दुनिया पहचान से जोड़ती है, शिव अस्तित्व से जोड़ते हैं। जब पांडवों का सब कुछ छिन गया, राज्य गया, सम्मान गया, वनवास मिला, तब क्या हुआ? उन्हें श्री कृष्ण का सान्निध्य मिला, धर्म का बोध मिला और अंत में विजय भी मिली। पहले छिनना पड़ा, फिर सब मिला। यही सनातन नियम है। भक्तों, आपके जीवन में जो अभी टूट रहा है वह सजा नहीं, संकेत है। शिव कह रहे हैं तू इससे बड़ा है, यह तेरे लिए नहीं था। पर हम पुराने को पकड़े रोते रहते हैं। शिव का मार्ग साहस मांगता है, छोड़ने का साहस, स्वीकार करने का साहस और विश्वास रखने का साहस। महादेव संहारक है, पर उनका संहार क्रूरता नहीं, करुणा है। वे बीमारी काटते हैं, भले ही सर्जरी दर्द दे, वे जहर निकालते हैं। भले ही घाव चीरना पड़े, वे हमें संसार के जाल से मुक्त करते हैं। भले ही पहले हमें खाली हाथ खड़ा कर दे। भक्तों, जब सब छिन जाए तो समझ लेना शिव ने तुम्हें अपनी ओर मोड़ लिया है। अब तुम्हारा सहारा दुनिया नहीं, स्वयं महादेव है। यह अवस्था दुर्लभ है, हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। जिन्हें शिव विशेष प्रेम करते हैं उन्हें वे संसार से थोड़ा अलग कर लेते हैं। इसलिए रोना बंद करो और देखना शुरू करो। कौन गया, कौन सा काम टूटा, कौन सा रिश्ता छूटा। शायद वह बोझ था जिसे तुम आशीर्वाद समझ बैठे थे। शिव ने तुम्हारा बोझ हल्का किया है। भक्तों, याद रखो, शिव लेते समय चुप रहते हैं, पर देते समय भी शोर नहीं करते। उनकी कृपा धीरे धीरे जीवन में उतरती है। अचानक मन शांत होने लगता है, अंदर शक्ति आने लगती है, डर कम होने लगता है। यही संकेत है कि छीनने के बाद अब देने का समय आ रहा है। आज की शिववाणी का पहला संदेश यही है, जो गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे टूटने दो। क्योंकि शिव तुम्हें खाली नहीं कर रहे, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ है। भक्तों, अब तक हमने समझा कि शिव पहले छीनते हैं, क्योंकि वे हमें खाली करके ही भरते हैं। अब प्रश्न उठता है, शिव आखिर क्या छीनते हैं और क्यों छीनते हैं? क्या वे धन छीनते हैं, रिश्ते छीनते हैं, सुख छीनते हैं, या कुछ और गहरा छीनते हैं जिसे हम समझ ही नहीं पाते? सच यह है कि शिव वस्तुएं नहीं छीनते, वे बंधन छीनते हैं। वे चीजें नहीं हटाते, वे मोह हटाते हैं। सबसे पहले शिव छीनते हैं हमारा झूठा अहंकार। यह अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। यह केवल घमंड नहीं, बल्कि यह भावना भी है कि सब मेरे नियंत्रण में है, मैं ही करता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा। भक्तों, यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब यह अहंकार बढ़ता है तब आत्मा कमजोर होती जाती है। शिव इस भ्रम को तोड़ते हैं, कभी असफलता देकर, कभी अपमान देकर, कभी ऐसा अनुभव देकर जहां हमारी सारी ताकत बेकार हो जाती है। तब हमें समझ आता है कि असली शक्ति हमारी नहीं, ऊपर वाले की है। दूसरी चीज जो शिव छीनते हैं वह है झूठे सहारे। हम सोचते हैं फलाना व्यक्ति हमेशा साथ रहेगा, यह नौकरी कभी नहीं जाएगी, यह व्यापार हमेशा चलेगा, यह शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। लेकिन भक्तों, जो बदल सकता है वह सहारा नहीं, केवल सुविधा है। शिव सुविधा छीनकर सच्चा सहारा दिखाते हैं। अपना नाम, अपनी उपस्थिति, अपनी कृपा। जब बाहर के सहारे टूटते हैं तभी अंदर का सहारा जागता है। तीसरी चीज जो शिव छीनते हैं वह है आसक्ति। आसक्ति का मतलब प्रेम नहीं है, प्रेम मुक्त करता है। आसक्ति बांधती है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, पद या संबंध को अपनी पहचान बना लेते हैं तब शिव उसे हिलाते हैं, ताकि हम समझें कि हमारी असली पहचान आत्मा है, कोई रिश्ता या पद नहीं। इसीलिए कई बार जीवन में अचानक दूरियां बनती हैं, लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। यह सब शिव का क्रोध नहीं, आत्मा की मुक्ति की प्रक्रिया है। भक्तों, शिव हमारी झूठी योजनाएं भी छीन लेते हैं। हम सोचते हैं जीवन ऐसे चलेगा, वैसा बनेगा, यह मिलेगा, वहां पहुंचेंगे।
पर शिव की योजना अलग होती है। जब हमारी योजना टूटती है हम दुखी होते हैं, पर कई साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो नहीं हुआ वही अच्छा हुआ, क्योंकि शिव हमें वहाँ ले जाना चाहते थे जहाँ हमारी आत्मा का विकास हो सके, न कि केवल अहंकार की संतुष्टि। एक और चीज़ जो शिव छीनते हैं वह है अधर्म का सुख। कभी आपने देखा होगा गलत रास्ते से मिली खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती, शिव भक्त के जीवन में तो बिल्कुल नहीं टिकती। अगर शिव का हाथ आपके सिर पर है तो वे आपको गलत कमाई, गलत संगति, गलत सुख में ज़्यादा दिन नहीं रहने देंगे, वे उसे छीन लेंगे। आपको लगेगा सब बिगड़ गया, पर असल में वे आपको पतन से बचा रहे होते हैं। भक्तों, कभी कभी शिव हमारी गति भी रोक देते हैं। सब कुछ रुक जाता है, काम अटक जाते हैं, रिश्ते ठहर जाते हैं, जीवन जैसे ठहराव में चला जाता है। हम घबरा जाते हैं, पर यह ठहराव भी कृपा है। जैसे तूफान से पहले पक्षी अपने घोंसले में रुकते हैं, वैसे ही शिव हमें रोककर भीतर देखने का समय देते हैं। यह समय आत्मचिंतन का होता है, दिशा बदलने का होता है। शिव हमारी झूठी पहचान भी छीनते हैं। हम अपने नाम, पद, समाज, परिवार, उपलब्धियों से खुद को पहचानते हैं, पर जब इनमें से कुछ गिरता है तो हम पूछते हैं मैं कौन हूँ। भक्तों, यही प्रश्न आध्यात्म का द्वार है। जब सब छिन जाए और केवल मैं बचूं, तब शिव प्रकट होते हैं, क्योंकि शिव बाहरी पहचान में नहीं, आंतरिक शून्य में मिलते हैं। याद रखिए, शिव कभी वह नहीं छीनते जो आपके भाग्य का सच्चा हिस्सा है। वे केवल वह हटाते हैं जो आपके मार्ग में बाधा है, पर चूंकि हम बाधा को ही अपना खजाना समझ बैठे होते हैं, इसलिए दर्द होता है। जैसे डॉक्टर कैंसर की गांठ निकालता है, मरीज रोता है, पर डॉक्टर जानता है कि यही जीवन बचाएगा। भक्तों, आपके जीवन में जो भी बार बार टूट रहा है वह संकेत है कि वह आपके लिए बना ही नहीं था। शिव संकेतों में बात करते हैं, वे जोर से नहीं कहते यह छोड़ दो, वे परिस्थिति बनाते हैं कि वह खुद छूट जाए। रिश्ता जो टिकना नहीं था टूट जाता है, काम जो आपका नहीं था रुक जाता है, योजना जो अहंकार से बनी थी बिखर जाती है, और आप सोचते हैं किस्मत खराब है, जबकि शिव रास्ता साफ कर रहे होते हैं। कभी कभी शिव हमारे सबसे बड़े डर को भी छीन लेते हैं। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही हो जाती है। क्यों? क्योंकि डर ही बंधन है। जब डर सच हो जाता है तो हम समझते हैं कि हम उससे बड़े हैं, फिर भय खत्म हो जाता है, और जहां भय खत्म वहां शिव का वास। भक्तों, ध्यान दीजिए, छिनना हमेशा बाहरी घटना नहीं होती, कभी कभी अंदर से भी छिनता है। पुरानी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, जिन चीज़ों के लिए हम पागल थे उनमें रुचि नहीं रहती। पुराने दोस्त, पुरानी आदतें, पुरानी सोच सब छूटने लगती है। यह अवसाद नहीं, आध्यात्मिक परिवर्तन भी हो सकता है। शिव भीतर से सफाई कर रहे होते हैं। शिव का छीनना हमेशा दो बातों का संकेत है। पहला, यह तुम्हारे लिए नहीं था। दूसरा, जो आने वाला है वह इससे बड़ा है, पर बीच का समय परीक्षा का होता है। यही विश्वास डगमगाता है, यही भक्ति सच्ची या झूठी साबित होती है। भक्तों, जब छीनना शुरू हो जाए तो शिकायत मत करो, प्रश्न करो, हे शिव, आप मुझे किस ओर ले जा रहे हैं? जब यह प्रश्न जागता है तब पीड़ा साधना बन जाती है, दुख शत्रु नहीं गुरु बन जाता है। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, न शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। भक्तों, अब तक हमने समझा कि शिव पहले छीनते हैं और क्यों छीनते हैं, पर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब शिव देना शुरू करते हैं तो क्या होता है? कैसे पहचाने कि अब विनाश का चरण समाप्त हो रहा है और कृपा का चरण आरंभ हो चुका है? शिव का देना शोर से नहीं आता, वह शांति से आता है। वह अचानक धन की वर्षा नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता से शुरू होता है।
सबसे पहला संकेत कि शिव अब देने लगे हैं। मन शांत होने लगता है, समस्याएं वही रहती हैं, परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बदलती, लेकिन भीतर घबराहट कम हो जाती है। पहले जहां छोटी बात से भी तूफान उठता था, अब वही मन स्थिर रहने लगता है। यह बाहरी चमत्कार नहीं, आंतरिक कृपा है। शिव पहले मन को थामते हैं, फिर जीवन को संवारते हैं। भक्तों, दूसरा संकेत, डर कम होने लगता है। भविष्य की चिंता, लोगों का भय, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, ये धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। आप पाते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप हर परिस्थिति में टूटते नहीं, बल्कि संभल जाते हैं। यह आत्मबल शिव की देन है। तीसरा संकेत, सही लोग जीवन में आने लगते हैं। जब शिव छीनते हैं तो गलत लोग हटते हैं, जब शिव देते हैं तो सही संगति मिलती है। ऐसे लोग जो आपको नीचे नहीं ऊपर उठाते हैं, जो आपके भीतर के सत्य को जगाते हैं, जो आपके जीवन को हल्का बनाते हैं। भारी नहीं, यह संयोग नहीं, शिव की योजना है। भक्तों, चौथा संकेत, दिशा स्पष्ट होने लगती है। पहले जीवन धुंधला लगता था, समझ नहीं आता था क्या करना है, कहाँ जाना है, पर अब भीतर से मार्गदर्शन मिलने लगता है। कभी अचानक सही निर्णय लेने की बुद्धि आती है, कभी भीतर से आवाज आती है कि यह रास्ता मत चुनो या यहीं जाओ। यह शिव का सूक्ष्म मार्गदर्शन है। पांचवा संकेत, अनावश्यक इच्छाएं खत्म होने लगती है। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। मन सरल होने लगता है। भोग की जगह शांति की चाह बढ़ती है, भीड़ की जगह एकांत अच्छा लगने लगता है। यह विरक्ति दुख नहीं, वरदान है। यही वह अवस्था है जहां शिव हृदय में स्थान बनाते हैं। भक्तों, शिव का देना हमेशा अंदर से शुरू होकर बाहर तक फैलता है। पहले मन मजबूत होता है, फिर परिस्थिति बदलती है। पहले आत्मविश्वास आता है, फिर अवसर आते हैं। पहले भीतर भरोसा जागता है, फिर बाहर सहारे मिलने लगते हैं। हम अक्सर उल्टा चाहते हैं, पहले परिस्थिति बदले, फिर मन शांत हो, पर शिव का क्रम अलग है। कभी आपने देखा होगा, अचानक जीवन में छोटी छोटी कृपाएं होने लगती है। काम जो अटका था धीरे से बनने लगता है। कोई मदद मिल जाती है, कोई नया अवसर खुल जाता है, स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है, रिश्तों में समझ बढ़ने लगती है। यह सब धीरे धीरे होता है, पर लगातार होता है। यह संकेत है कि शिव अब भरना शुरू कर चुके हैं। भक्तों, एक और गहरा संकेत है कृतज्ञता का जागना। पहले हम केवल शिकायत करते थे, अब छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद का भाव आने लगता है। सूरज की रोशनी, भोजन की थाली, परिवार की उपस्थिति, शांति के क्षण, सब में कृपा दिखने लगती है। जहां कृतज्ञता आती है वहां शिव का वास निश्चित होता है। शिव जब देते हैं तो केवल बाहरी सफलता नहीं देते, वे दृष्टि बदल देते हैं। पहले हम समस्या देखते थे, अब अवसर देखने लगते हैं। पहले हम नुकसान देखते थे, अब सीख देखने लगते हैं। पहले हम अकेलेपन को दुख समझते थे, अब उसे आत्ममंथन का अवसर समझते हैं। ये दृष्टि परिवर्तन ही असली वरदान है। भक्तों, ध्यान रखिए, शिव जो देते हैं वह स्थायी होता है। दुनिया जो देती है वह कभी भी छीन सकता है, पर शिव का दिया आत्मबल, धैर्य, विवेक, भक्ति, यह कोई नहीं छीन सकता। यही असली संपत्ति है। जब यह मिल जाती है तब बाहरी संपत्ति भी सही समय पर आ जाती है। कभी कभी शिव देरी सा ये देते हैं, पर देते पूरा है। वे परीक्षा लेते हैं कि जब सब छिन गया था तब भी क्या तुमने विश्वास रखा। अगर रखा तो अब वे ऐसा देते हैं जो तुम्हारे पिछले नुकसान की भरपाई ही नहीं, बल्कि उससे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। भक्तों, जब देने का समय आता है तब जीवन में एक अजीब सा भरोसा आ जाता है कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। यह अंधविश्वास नहीं, अनुभव से जन्मा विश्वास है। आप गिरते भी हैं तो जानते हैं कि यह भी किसी भलाई के लिए है। यही समर्पण है, यही शिव का प्रसाद है। याद रखो,
शिव पहले तुम्हें दुनिया से हटाकर अपने पास लाते हैं, फिर अपने पास बैठाकर तुम्हें दुनिया में भेजते हैं, पर बदले हुए रूप में। अब तुम निर्भर नहीं, समर्पित होते हो। अब तुम डरे हुए नहीं, जागरूक होते हो। अब तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले बनते हो। भक्तों, आज की शिववाणी का तीसरा संदेश यही है। जब भीतर शांति बढ़े, डर घटे, सही लोग मिले, दिशा साफ हो और कृतज्ञता जागे, तो समझ लेना शिव ने छीनने का कार्य पूरा कर लिया है और अब वे भर रहे हैं। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने भीतर की थकान, दर्द, भ्रम और भारी ऊर्जा से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है 7 डे सोल हीलिंग ऑरा प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम। इन 7 दिनों में हम तुम्हें कदम दर कदम पुरानी जमी हुई ऊर्जा से बाहर निकालेंगे और तुम्हें ले जाएंगे एक हल्की, शांत, दिव्य और शिवमय चेतना में। साधक, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में बदलाव, शांति और आंतरिक प्रकाश चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। शिव ऊर्जा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इस 7 डे सोल हीलिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो, क्योंकि यह 7 दिन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। भक्तों, अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण इस पूरी लीला में। एक भक्त को क्या करना चाहिए जब शिव छीनते हैं तब भी, और जब शिव देना शुरू करते हैं तब भी? भक्त का धर्म क्या है? क्योंकि शिव की कृपा बिना पात्रता के टिकती नहीं और परीक्षा बिना धैर्य के पार नहीं होती। सबसे पहली बात, विरोध मत करो। जब जीवन में कुछ छिनता है, मन तुरंत लड़ना चाहता है। हम कहते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों? भगवान ने मेरे साथ ही अन्याय क्यों किया? पर भक्तों, विरोध पीड़ा बढ़ाता है, स्वीकार शांति लाता है। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि यह मान लेना कि कोई बड़ी बुद्धि काम कर रही है जिसे मैं अभी नहीं समझ पा रहा। दूसरी बात, धैर्य रखो। शिव की गति धीमी होती है पर सटीक होती है। वे जल्दी में काम नहीं करते, वे जड़ तक जाते हैं, पूरी सफाई करते हैं, फिर निर्माण करते हैं। बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत नहीं उगता, पहले मिट्टी के अंदर काम होता है। ठीक वैसे ही जब जीवन में सब शांत या खाली लगे, समझो अंदर गहरी तैयारी चल रही है। भक्तों, तीसरी बात, शिकायत छोड़कर साधना पकड़ो। जब मन दुखी होता है, वह शिकायत करना चाहता है, पर वही समय सबसे बड़ा आध्यात्मिक अवसर होता है। जब शुरू करो, ध्यान बैठो, महादेव का नाम लो, क्योंकि जब बाहर कुछ नहीं बचता तब नाम ही सहारा बनता है, और नाम से बड़ा सहारा कोई नहीं। चौथी बात, तुलना मत करो। जब आपका जीवन हिल रहा होता है तब दूसरों का सुख देखकर मन टूटता है, पर याद रखो, हर आत्मा की यात्रा अलग है। जिसे शिव ज्यादा प्रेम करते हैं उसकी परीक्षा भी गहरी होती है। दूसरों की बाहरी चमक देखकर अपने आंतरिक शुद्धिकरण को कम मत समझो। आपके साथ जो हो रहा है वह विशेष है, दंड नहीं। भक्तों, पांचवी बात, संकेतों को पहचानो। शिव सीधे आकर नहीं कहते कि मैं यह कर रहा हूं, वे संकेतों में बात करते। बार बार वही घटना होना, बार बार वही रुकावट आना, बार बार वही व्यक्ति दूर होना, ये सब संकेत है। समझो, दिशा बदलनी है। जब संकेत समझ में आ जाते हैं, संघर्ष कम हो जाता है। छठी बात, भीतर झांको। जब सब बाहर से छिन जाए तब यह अवसर है खुद को जानने का। मैं कौन हूं जब मेरे पास पद नहीं, पैसा नहीं, पहचान नहीं? यही आत्मचिंतन शिव का द्वार है। यहीं से भक्ति गहरी होती है, यहीं से आत्मा जागती है। भक्तों, सातवीं बात, भरोसा बनाए रखो। भले प्रमाण न दिखे, विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में जलता है। अगर सब साफ दिख रहा है तो विश्वास की जरूरत ही नहीं। सच्चा विश्वास वही है जो तूफान में भी कहे, शिव मेरे साथ है। यही विश्वास परीक्षा पार कराता है। आठवीं बात, कृतज्ञ रहो। चाहे परिस्थिति कठिन हो, यह आसान नहीं,
पर यही चमत्कार का द्वार है। जब आप दुख में भी धन्यवाद कहते हैं तब आप शिव की लीला को स्वीकार कर लेते हैं, और जहां स्वीकार होता है वहां कृपा तेजी से बहती है। भक्तों, याद रखो, शिव का मार्ग वीरों का मार्ग है। यह आसान नहीं पर महान है। यहाँ पहले टूटना पड़ता है, फिर बनना पड़ता है, पहले खाली होना पड़ता है, फिर भरना पड़ता है। जो इस प्रक्रिया से भागता है वह बार बार वही दुख पाता है। जो इसे स्वीकार करता है वह मुक्त हो जाता है। जब छिन रहा हो तब कहो शायद यह मेरे लिए नहीं था। जब रुकावट आए कहो शायद दिशा बदलनी है। जब अकेलापन लगे कहो शायद शिव मुझे अपने पास बुला रहे। यह सोच पीड़ा को साधना में बदल देती है। भक्तों, सबसे बड़ी बात, अपने दुख को अपनी पहचान मत बनाओ। आप पीड़ित नहीं, चयनित हैं। शिव ने आपको चुना है अपने हाथों से गढ़ने के लिए। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट मारकर सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही शिव चोट देकर आत्मा को चमकाते हैं। और जब देने का समय आए तब भी सावधान रहो। फिर से अहंकार मत पालो। मत सोचो कि यह सब मेरी मेहनत से हुआ। याद रखो, जिसने छीना वही दे रहा है, जिसने तोड़ा वही जोड़ रहा है। हर उपलब्धि के पीछे शिव का हाथ देखो, तभी कृपा बनी रहती है। भक्तों, अंतिम सत्य यह है, शिव कभी छीन कर छोड़ते नहीं। वे छीनते हैं ताकि तुम उन्हें पकड़ सको। वे खाली करते हैं ताकि तुम में वे स्वयं भर सके। वे तोड़ते हैं ताकि तुम असली रूप में बन सको। इस पूरी शिववाणी का सार एक वाक्य में याद रखो, जो शिव ले रहे हैं वह बोझ है, जो शिव देंगे वह वरदान है। इसलिए डरो मत, भरोसा रखो, रो मत, समर्पित हो जाओ, भागो मत, स्थिर रहो। क्योंकि जब सब चला जाता है तब केवल शिव बचते हैं, और जहाँ शिव है वहाँ अभाव कभी नहीं रहता। हर हर महादेव। अगर इस शिव वाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद साधक। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, महादेव मैं आपके साथ हूँ, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। और साधक, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिवोहम, जहाँ आत्मा शिव को पहचानती है।